हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोण तथा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिन श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदः क्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यां तन्न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पांचवें अध्याय में 13वें श्लोक से 21वें श्लोक तक भगवान ये विद्वत सन्यासी की बात कर रहे हैं। आप देखिए, तो सन्यासी भी 3 प्रकार के हैं। ये जो है वो विद्वत सन्यासी है, और जो कर्म सन्यासी है जिन्होंने ये शास्त्र अध्ययन के लिए, भक्ति के लिए, तप के लिए कर्म का त्याग किया है, उसे शास्त्र में विविदिषु सन्यास कहते हैं। विविदिशा सन्यास, ब्रह्म ज्ञान, विविदिशा मानी जानने की इच्छा। तो ब्रह्म ज्ञान के लिए जिन्होंने सन्यास ग्रहण किया है वो विविदिशा सन्यास है। तो भगवान यहाँ विविदिशा सन्यास और कर्मयोग दोनों की चर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि विद्वत सन्यासी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उससे तो कर्म से कोई संबंध है ही नहीं, आप समझो। और इसीलिए
विद्वत संन्यास जिसको हम कहते हैं, वो तो अपने आप को न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य श्रुतते प्रभु न कर्म फल संयोग। देखिए, आत्मा की दृष्टि से न कर्म का सर्जन है, न कर्म फल का सर्जन है, न कर्म फल का संयोग का सर्जन है, न कर्तृत्व है। देखिए, तो विद्वत संन्यास ये तो कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। और इसीलिए अर्जुन का जो प्रश्न था वो विविदिशा संन्यास और कर्मयोग के लिए था। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि विविदिशा संन्यास ग्रहण कर लिया है, लेकिन अगर अंतःकरण शुद्धि नहीं है, चित्त में दृढ़ रूप से वैराग्य नहीं है, तो वही संन्यास, जो विविदिशा संन्यास जिसको हम कहते हैं, वही दुख का कारण बनता है। और इसीलिए जो हमारे जीवन का लक्ष्य है वो तो विद्वत संन्यास है, ब्रह्म ज्ञान है। आप देखिए, और इसलिए कल हमने देखा निर्दोषम ही सम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। आप देखिए, उतना ही नहीं, न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ः। किसी प्रकार से कोई सम्मोह रहा नहीं है। अब देखिए, और इसीलिए ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित है, जो ब्रह्म ज्ञानी है वो ब्रह्म में ही स्थित है। आप देखिए, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म में स्थित माने कि वो अपने स्वरूप में ही स्थित है। आप समझो, अब उनका जो आनंद जो है उनकी बात भगवान कर रहे हैं। तो पहली पंक्ति में भगवान वैराग्य की बात करते हैं कि वैराग्य में भी अभयता है, सुख है, शांति है। आप देखिए, लेकिन वो वैराग्य जन्य जो आनंद है उससे अनेक अनंत सुख तो ये ब्रह्म ज्ञान में है। अब देखिए, और इसलिए भगवान कहते हैं बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम। अब देखिए, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, बाह्य स्पर्शाः विषयाः। अब देखिए, इंद्रिय और इंद्रिय विषय के स्पर्श से जो जन्म है वो बाह्य स्पर्श भोग जो है, उपभोग है। तो बाह्य विषय के उपभोग से जो अनासक्त हो गया है, अब देखो, वो व्यक्ति को जो सुख की अनुभूति होती है। वैराग्य में सुख ऐसा मत मानो कि दुख है इसलिए वैराग्य है, नहीं। भगवान क्या कह रहे हैं, बाह्य विषयों में अनासक्ति जो है वो अनासक्ति के कारण अपने आप में ही एक आनंद की अनुभूति है। और भगवान कह रहे हैं कि वो वैराग्य से जो सुख की प्राप्ति होती है उससे भी स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। अब जो ब्रह्म योग युक्तात्मा है, जिसने ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ब्रह्म योग मानी ब्रह्म ज्ञान, जो ब्रह्म ज्ञान से युक्त जो है उनको जो सुख प्राप्त होता है वो अक्षय सुख है। आप समझो, माने कि वैराग्य से जो हमें सुख की प्राप्ति होती है उससे अनंत सुख की प्राप्ति ये ब्रह्म ज्ञान में है। अब देखो, अक्षयम सुखम अश्नुते, ब्रह्म ज्ञान में ही अक्षय सुख की प्राप्ति है। और इसीलिए वैराग्य भी आवश्यक है हमारे जीवन में। पहले वैराग्य में हमें आनंद आना चाहिए। अब देखिए, कई लोग मैं देखती हूं छोड़ के बैठ जाते, फिर ऐसे दुखी होते हैं। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे कि पहले सबको देख के उत्साह में आकर सबका संन्यास कर दिया। अब वैराग्य दृढ़ है नहीं, शास्त्र में रुचि है नहीं। अब देखिए, तो वो संन्यास का भी संन्यास कर देंगे। अब देखिए, अब और इसीलिए भगवान बहुत सुंदर कह रहे हैं, आप समझो, वैराग्य में भी सुख है, लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान का सुख है वो तो अक्षय सुख है।
और इसीलिए ब्रह्म ज्ञान के लिए अक्षय सुख प्राप्त करना है तो पहले वैराग्य आवश्यक है। और इसलिए भगवान ये 2 श्लोक में हमें वैराग्य की बात करते हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनयः एवते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधाः। देखिए अर्जुन, ये विषय जन्य जो उपभोग से जो प्राप्त सुख है वो तो कैसा है? दुख योनि ही। अब देखो दुख की योनि ही है ये तो। क्यों? क्योंकि आने जाने वाले हैं, अनित्य है। न तेषु रमते बुधाः। जो बुद्ध जन है, जो विवेकी जन है, वो कभी भी इस सुख में, ये विषय जन्य सुख में रमण नहीं करते हैं, क्योंकि अल्प सुख है, अनित्य सुख है। हमें तो अक्षय ब्रह्म ज्ञान युक्त जो अक्षय सुख है उनके लिए इच्छा करनी है। उतना ही नहीं, शक्नोति हैव सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम संयुक्त स सुखी नरः। भगवान यहाँ एक बहुत सुंदर वास्तविकता की बात करते हैं। कोई काम क्रोध से मुक्त नहीं है, ज्ञानी भी काम क्रोध से मुक्त नहीं है। आप समझो, वो काम क्रोध के वश में नहीं होते हैं। और ये श्लोक के द्वारा भगवान कहते हैं एक सिद्धांत है, प्रसज्जस्य प्रतिषेधः। प्रसज्जस्य मानी जो संभव है। अब देखिए, हम ये कह सकते हैं सुराम न पिबेत। अब दारू पीना नहीं चाहिए, शराब लेना नहीं चाहिए, लेकिन हम ये आदेश नहीं कर सकते हैं अग्निम न पिबेत, अग्निपान मत करो। क्यों? क्योंकि अग्निपान की संभावना, प्रसज्ज माने उनकी संभावना ही नहीं है। जिसकी संभावना नहीं है उसका प्रतिषेध करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सुराम न पिबेत, क्योंकि सुरापान की संभावना है और इसलिए शास्त्र उनका निषेध करते हैं। उसी प्रकार से भगवान यह निषेध कर रहे हैं। आप देखिए, जो व्यक्ति प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर विमोक्षणात् प्राक, ये शरीर का त्याग हो उसके पहले के क्षण तक, विमोक्षण माने छोड़ना, प्रारब्ध कर्म की समाप्ति होती है। और ये शरीर जब छूटता है तो ये शरीर छोड़ने के अगली क्षण तक, प्राक शरीर विमोक्षणात्, शक्नोति यस्सोढुं, जो ये सहन करने के लिए समर्थ है। क्या? काम क्रोधोद्भवम वेगम। भगवान ये कह रहे हैं कि ये शरीर छूटने के अगली क्षण तक काम और क्रोध के उद्वेग को, उद्भवम वेगम, काम क्रोध में भी एक वेग होता है। अब देखो, तीव्रता होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि शरीर छूटे उसके पहले तक जो ये काम और क्रोध से जो आवेग उत्पन्न होता है उनको सहन करने के लिए समर्थ है। इनका अर्थ क्या हुआ? जब तक शरीर है काम और क्रोध के आवेग की संभावना है। आप समझो, ज्ञानी के जीवन में भी हो सकता है ये, क्योंकि प्रारब्ध कर्म कुछ भी कर सकते हैं। हमारा प्रारब्ध अगले क्षण क्या है हम नहीं जानते हैं। और इसलिए भगवान कहते हैं कि ये शरीर है, क्योंकि देखो सीधा तर्क है, ये शरीर हमारे माता पिता के काम से उत्पन्न हुआ है और इसलिए काम जन्य ये देह है। और इसलिए काम और क्रोध बहुत सहज है ये शरीर में। लेकिन उनके आवेग को सहन करने को जो शक्य माने कि सहन करने का सामर्थ्य जिसमें है, सयुक्तः स सुखी नरः, वही युक्त है, वही समाहित व्यक्ति है और वही सुखी है। अब देखिए, हम ये सोचते हैं कि विषय से हमें सुख प्राप्त होता है, परिवार से सुख प्राप्त होता है। सही सुख तो कहां पर है? आप कितना त्याग करते हो। तेन त्यक्तेन भुंजिताः, त्याग से ही आनंद है। आप समझो। और इसलिए भगवान कहते हैं
किस प्रकार से जो काम और क्रोध से उत्पन्न आवेग को सहन करने को जो तैयार है वो सुखी नर है। जो उनके आवेग में बह जाते हैं वो स्वयं दुखी होते हैं। और इसीलिए, लेकिन वो कौन है? अब देखिए 24वें 26वें श्लोक तक भगवान अब वो जो विदेह मुक्ति है उनकी बात करते हैं, जिसका शरीर ये छूट जाता है। जब तक प्रारब्ध है यह तर्जित सर्ग है। अब देखो तो वो जीवन मुक्ति है, ये जीवन में ही वो मुक्त हो गए हैं। लेकिन ये जीवन में मुक्त है, ये शरीर छूटने के बाद उसे विदेह मुक्ति की भी प्राप्ति होती है। और इसलिए भगवान कहते हैं यो अंत सुख अंत राम यथांतर ज्योतिरेव यह सयोगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूतोदिगच्छति। अब यो अंत सुख, जिसका सुख आत्मा में ही है, अंतर राम, जिसका रमण आत्मा में है, अंतर ज्योति है। अब जो अपने प्रकाश स्वरूप, ज्योति माने आत्म चैतन्य स्वरूप, स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप में ही जिसकी स्थिति है, सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोदिगच्छति। ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्म स्वरूप को, ब्रह्म भूत मानी ब्रह्म स्वरूप होकर ही उसे ब्रह्म निर्वाण की मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। माने कि ये शरीर छोड़ के उसे ब्रह्म निर्वाण की, माने कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, विदेह मुक्ति की प्राप्ति होती है। पुनः जन्म उनके लिए संभव नहीं है। और इसलिए भगवान आगे कहते हैं लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैत यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। तो ये जो ऋषि मुनि जो है, ऋषय है, ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, उन लोगों को ये ब्रह्म निर्वाण की, ये ऋषि मुनियों को ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होती है जिसका क्षीण कल्मषाः, देखो जिसके अंतःकरण से सर्व प्रकार की अशुद्धियों की निवृत्ति हो गई है। छिन्न द्वैत, मन में किसी प्रकार से कोई संशय नहीं है। अब देखो द्वैत माने द्विधा, अब देखो शंका संशय जिसको हम कहते हैं वो उभय कोटि वृत्ति होती है। संशय ये है या ये है, ये सच है नहीं, ये नहीं, ये सच है नहीं, ये नहीं, ये कैसे हो सकता है? उभय कोटि वृत्ति जो है उसे संशय कहते हैं। और इसलिए कहते हैं छिन्न द्वैधा, द्वैधा उभय कोटि जो वृत्ति जिसके संशय की पूर्णतः निवृत्ति हो गई है। उतना ही नहीं, वो अपने स्वरूप में स्थित है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उनके अन्य लोगों के लिए कुछ संवेदना नहीं है। सर्वभूत हिते रताः, वो सर्वभूतों के हित में ही रत है। आप देखिए उनका जीवन का लक्ष्य जो है वो सर्वभूत का कल्याण का ही उनका जीवन का लक्ष्य है। ब्रह्म निर्वाण के बाद भी वो सर्व लोग के कल्याण के लिए ही कर्म करते रहते हैं। और इसलिए भगवान कहते हैं वो काम क्रोध वियुक्ता नाम यतीनाम यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाण वर्तते विदितात्मनाम। अब वो काम क्रोध के आवेग से मुक्त है। यतीनाम यत चेतसाम, यतीनाम यत, यति माने जो प्रयत्न करते हैं, ब्रह्म चिंतन में ही जिसका प्रयत्न है। उतना ही नहीं, यत चेतसाम, उनका प्रयत्न या अपने मन बुद्धि इंद्रिय जो अपनी उपाधि है उनका संपूर्णतः नियंत्रण जिसके हाथ में है। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, पूर्णतः उसे ब्रह्म निर्वाण की मोक्ष की प्राप्ति उनको होती है। अब देखो अभी तक, आप देखो यहां अभी ही उनको, अभी तक माने पूर्णतः ब्रह्म निर्वाण उसे प्राप्त होता है। लेकिन वो जो व्यक्ति है वो क्या है? विदितात्मनाम, विदितात्मा, जिसने अपने आत्म स्वरूप को ब्रह्म स्वरूप जान लिया है। तीन है ना, विदितात्मनाम काम क्रोध वियुक्ता नाम यतीनाम यत चेतसा। उन लोगों को ये ब्रह्म निर्वाण की पूर्णतः प्राप्ति होती है। सर्व प्रकार से उसे ये ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति है। अब भगवान ये जो ब्रह्म जो है उनका स्वरूप क्या है?
अब अंतिम 3 श्लोक में भगवान संक्षेप में हमें ध्यान की व्याख्या करते हैं। अब तो ये संक्षेप में यहां 3 श्लोक में दर्शाते हैं, उनका ही विस्तार फिर ये 6ठा अध्याय है जो ध्यान योग है। आप देखो, तो वो जो ब्रह्म निर्वाण है, ब्रह्म मोक्ष जो है, उनके लिए ध्यान भी आवश्यक है। अब देखो, ध्यान सकर्मक धातु है। रामः खादति, रामः किम खादति, रामः फलम खादति। जिस धातु के साथ हम किम प्रश्न कर सकते हैं उसे सकर्म माने उनका कर्म विषय है। रामः आस्ते, राम बैठे हैं, उसमें किम नहीं कह सकते हम। जलम वहती, उसमें हम किम नहीं कह सकते। तो वहन क्रिया जो है, आसन क्रिया जो है, ये सब अकर्मक, उसमें विषय नहीं होते हैं। अब सह पचती, किम पचती, अन्नम ओदनम पचती। अब देखिए, उसी प्रकार से ध्यान भी सकर्मक ध्यान धातु है। तो किसी भी क्रिया में 3 बात होती है। क्रिया का कर्ता होता है, क्रिया होती है, क्रिया का कर्ता होता है, क्रिया होती है, और क्रिया का विषय होता है। रामः फलम खादति जब हम कहते हैं तो राम जो है वो भोजन जो क्रिया है, वो भोजन क्रिया का कर्ता राम है, भोजन क्रिया का विषय फल है, और भोजन क्रिया हो रही है। अब देखिए, ये 3 होता है। उसी प्रकार से ध्यान में भी 3 है। ध्याता, ध्यान करने वाला ध्याता कौन है, ध्यान का विषय क्या है, और ध्यान की क्रिया क्या है। तो ये 3 श्लोक में भगवान हमें ये 3 दर्शाते हैं। अब समझो, तो पहले 27वें श्लोक में भगवान हमें ध्यान की क्रिया दर्शाते हैं संक्षेप में। पर बहुत ही महत्व का, अत्यंत महत्व का श्लोक ये है। मात्र ध्यान नहीं, आपको अगर सुखी होना है, आपको अगर प्रसन्न होना है, तो ये अत्यंत महत्व का श्लोक है। स्पर्शान कृत्वा बहिः बाह्य, अनेक बार ये श्लोक में कहते हैं। स्पर्शान कृत्वा बहिः बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः। अगर आपको ध्यान करना है तो पहला सोपान क्या है, स्पर्शान कृत्वा बहिः बाह्यान्। जो बाह्य विषय है उसे आप बाहर रखो, भगवान ये कह रहे हैं। बाह्य जो उपभोग के विषय जो है उसे आप बाहर रखो। भगवान आप कह रहे हैं कि बाहर के, तो वो बाहर ही हुए ना, उसको बाहर रखो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम सब अंदर लेके बैठे हैं। अब मनोचिकित्सा की दृष्टि से उसे अनकॉन्शियस कहते हैं। हमारे मन में अनेक प्रकार के संस्कार पड़े हुए हैं, सुख के, दुख के, असंतोष के। हमारे मन में अनेक प्रकार की अपूर्त इच्छा पड़ी हुई है। मुझे डॉक्टर बनना था, मैं नहीं बन सका। मुझे वो घर चाहिए था, लेकिन वो घर मैं नहीं ले सका। तो अनेक प्रकार की अतृप्त इच्छा हमारे मन में है, अनेक प्रकार के दुख की भावना हम लेके बैठे हैं। मनोविज्ञान की भाषा में उसे कहते हैं अनडाइजेस्टेड इमोशंस। हमारी इतनी भावना है जिसका सामना हमने नहीं किया है। अनडाइजेस्टेड वो सब है, असंतोष है, दुख है, अपूर्त इच्छा है। अपूर्त इच्छा के कारण मन में एक प्रकार के शोक की भावना है, वो हम लेके बैठे हैं, ये सब पकड़ के बैठे। और इसलिए भगवान कहते हैं ये सब छोड़ना पड़ेगा। तो
जो जो हमारे मन में है सबको हमें बाहर करना पड़ेगा, हमारे मन को खाली करना पड़ेगा। एक भक्त गृहस्थ, बड़े परिवार में रहना, पूजा पाठ करना सब चलता है, तो बहुत प्रेम से वो भगवान की पूजा करता था, पाठ करना, यात्रा करना, मंदिर जाना। अब देखिए धार्मिक व्यक्ति, तो उनके मन में एक हमेशा ये रहता था कि भगवान भगवान आप मेरे हृदय में आके बैठ जाइए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा कि तेरे हृदय में तूने इतना भर के रखा है, मेरे लिए कोई स्थान है ही नहीं, खाली स्थान ही नहीं है जहां आकर मैं बैठूं। अगर आपको ध्यान करना है तो आपके मन को खाली कर दो। बाह्य स्पर्शान बहिकृत्वा चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः, आंख को मूंद करके आंख को स्थिर कर दो। भ्रुवों मध्य, आप देखिए, तो भ्रुवों मध्य जब भगवान कहते हैं, ऐसा नहीं कि हमारी आंख को यहां ले जाना है, नहीं। नासाभ्यंतरचारिणौ प्राणापानौ समौ कृत्वा, हमारी नासिका में जो आगमन करते रहते हैं, गमन आगमन जो करते रहे, वो प्राण दो, जो प्राण अपान जो है उसको सम कर देना है, मानी उनको कोई किसी प्रकार से विक्षिप्त नहीं करना है। जो चल रहा है उसी का हमें दर्शन करना है। कोई हमें उनमें प्राणायाम भी नहीं करना है, उनमें अधिकता या न्यूनता नहीं करनी है हमें। अब दर्शन करो, प्राण जो चल रहे हैं, प्राणापानौ समौ कृत्वा चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः नासाभ्यंतरचारिणौ, ये ध्यान की क्रिया का आरंभ है। आप सब हम ऐसे बैठते हैं, मन को खाली कर, प्राण अपान की जो क्रिया हो रही है, श्वास उच्छ्वास की जो क्रिया हो रही है, आप उसका दर्शन करो। प्राण ईक्षणम उसको कहते हैं। और अपनी आंख को स्थिर करो। जब हमारा मन भटकता है ना, भले आप आंख मूंद के बैठे हैं, अगर मन भटक रहा है तो आंख के जो गोला जो है, आंख के गोले में भी गति होती है। अब देखिए, और इसलिए भगवान कहते हैं चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः। ठीक है, भगवान बैठ गए, तो चिंतन किसका करना है? वो अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं, अब जो ध्याता जो है, वो ध्याता के सद्गुण क्या है, किस प्रकार के ध्याता है, ध्याता के गुण क्या है, तो भगवान दर्शाते हैं। दाता के ये 3 गुण भगवान दर्शाते हैं। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्षपरायण विगतेच्छा भय क्रोध। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जो है अपने संयम में है। उतना ही नहीं, मोक्ष परायण है। अब देखिए, यही बात जो है ना, आजकल के जितने भी ये ध्यान करने वाले हैं, दे मिस द बस। भगवान कहते हैं ये ध्यान जो है किसके लिए है? मोक्ष परायण है, जिसका जीवन का लक्ष्य मोक्ष है। मन को शांत कर से क्या? आजकल जो ध्यान वो किसके लिए है? हमारा मन शांत रहेगा, अधिक उपभोग हम करेंगे, अधिक धन प्राप्ति करेंगे। नहीं, ध्यान का लक्ष्य क्या है? मोक्ष परायण है, मुनि ही मननशील है। अब वो मुनि है, मननशील है, जिसका जीवन का लक्ष्य मोक्ष है, जिसने अपने पूर्ण व्यक्तित्व पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। उतना ही नहीं, विगते इच्छा भय क्रोध है, मन में जो भी इच्छा है, भय है, क्रोध है। मनोविज्ञान की भाषा में उसे कहते हैं, ही हैज प्रोसेस्ड ऑल दिस। इस सब पर अपना नियंत्रण उन्होंने प्राप्त कर लिया है। माने कि ध्यान करने के समय पर ये इच्छा भय क्रोध जो है किसी प्रकार से कोई विघ्न नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। स्वामी जी उसको कहते हैं
बाइंडिंग डिजायर, नॉन बाइंडिंग डिजायर। अब देखिए, ज्ञानी कर्म में भी काम क्रोध है उनके मन में भी, लेकिन वो बाइंडिंग माने कि उनको इच्छा पूर्ति के लिए दबाव नहीं डालते हैं। विगत इच्छा भय क्रोध है। अब ये ध्याता हुआ। ध्याता ऐसा होना चाहिए, सदा मुक्त एव सह। इस प्रकार का जिसका व्यक्तित्व है वो सदा मुक्त ही है। आप देखिए, जितना आप अपने राग द्वेष से मुक्त होते जाएंगे ना, जितना आप अपने भूतकाल से मुक्त होते जाएंगे, उतना ही सुख आपको प्राप्त होगा। हम हमारे भूतकाल को पकड़ के बैठे हैं, हम हमारे अनिच्छनीय अनुभव को पकड़ के बैठे हैं। कब तक पकड़ के रखोगे आप स्वयं दुखी होते हो, आपके आसपास के लोगों को भी आप दुखी कर रहे हैं। अब सुनो, हम भी दुखी होते हैं, अन्यों को भी हम दुखी करते हैं। और इसलिए भगवान कहते हैं इस प्रकार का जिसका व्यक्तित्व है वो सदा मुक्त है, प्रसन्न है। अब भगवान कहते हैं किसका ध्यान, ध्यान का विषय क्या है? तो भगवान कहते हैं मैं स्वयं ही ध्यान का विषय हूं। भगवान अपने स्वरूप को यहां प्रकट करते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, सुनिए। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। इस प्रकार से अपने व्यक्तित्व में मुक्ति प्राप्त करके जो मेरा ये ध्यान करता है और मुझे इस प्रकार से जो जान लेता है, ज्ञात्वा माम। अब माम मानी मैं ईश्वर। वो ईश्वर कौन है? आप देखिए, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। यज्ञ कर्म जो है, तपश्चर्या जो है, हम मानते हैं ये यज्ञ करके मैं वो कर्म फल भोग, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, स्वर्ग का भोग करूंगा। तपश्चर्या से भी पुण्य की प्राप्ति होगी। भगवान कहते हैं ये सबका भोक्ता मैं ही हूं। अब देखिए, आप समझते हो कि मैं भोक्ता, मैं करता हूं, मैं भोक्ता हूं। यज्ञ कर्म मैंने किया, यज्ञ फल का भोक्ता मैं हूं। तपश्चर्या मैंने की, तपश्चर्या का फल का भोक्ता मैं हूं। भगवान कहते हैं वो भोक्ता मैं हूं। आपके अहम को कोई स्थान ही नहीं है। उतना ही नहीं, सर्वलोक महेश्वरम, संपूर्ण जगत जो है वो संपूर्ण जगत का महेश्वर, ईश्वर, शास्ता मैं हूं। ईश्वर माने जो शासन करने वाला है। सर्वलोक महेश्वर, सर्वलोक के लोक का महान ईश्वर मैं हूं, शास्ता मैं हूं। उतना ही नहीं, सुहृदम सर्वभूतानाम, सर्वभूतों का सुहृत में। सुहृत किसको कहते हैं? आप कहीं पर कहीं कोई विघ्न आ गया या कोई सहायता की आपको आवश्यकता पड़ी, तो कोई अनजान व्यक्ति आपको आके मदद करके सहायता करके चला जाता है, उसे सुहृद कहते हैं। न कोई परिचय है, न कोई अपेक्षा है, और न तो उनके द्वारा कोई हमारे ओर से अपेक्षा है। अब देखो, कई बार हमें ये जीवन में अनुभव होता है। ट्रेन में जाते हैं हम, तो सामान है हमारे पास, सामान उतारना है, स्टेशन आ गया, तो कोई युवान जो देखेगा क्या इनके पास 3 बैग है, नीचे उतरना है, भीड़ बहुत है, आप देखो, तो वो क्या करेगा? चलो चलो आप उतर जाइए, मैं देता हूं आपको। तो हम एक बैग लेके ऊपर उतर जाते हैं, बाकी की 2 वो दे देता है और साइड पर रख देता है, फिर वो चला जाए। उसे सुहृद कहते हैं। भगवान कहते हैं सर्वभूतों का सुहृद मैं हूं। भगवान सदा सर्वदा तत्पर है हमें सहाय करने के लिए। देखो, इसलिए मैं कहता हूं ईश्वर के सानिध्य की अनुभूति का कोई दुख नहीं रहेगा।
भगवान कहते हैं इस प्रकार से जो मुझे जानते हैं उसे शांति की प्राप्ति अवश्य होती है। देखो उनका अर्थ बहुत सुंदर है ये। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सर्व यज्ञ तपश्चर्या का भोक्ता मैं हूं। मानी कि आध्यात्मिक जिसको भोक्ता हम कह रहे हैं वो ईश्वर है। सर्वलोक महेश्वरम, ये जो आधिभौतिक जगत जो है वो भी ईश्वर। सुहृद सर्वभूतानां, आधिदैविक जगत जिसको कहते हैं वो भी ईश्वर है। आधिदैविक जगत भी ईश्वर है, आधिभौतिक जगत भी ईश्वर है, आध्यात्मिक जगत भी ईश्वर ही है। ईश्वर से भिन्न कुछ है ही नहीं। इस प्रकार से जो ईश्वर को जानते हैं उसे शांति की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे संन्यास योगो नाम पंचदशो अध्याय, पंचमो अध्याय, ये 5वां अध्याय। संन्यास योग है, यहाँ संन्यास की चर्चा है। और आगे मैंने कहा उस प्रकार से विद्वत संन्यास की यहाँ चर्चा है। विद्वत संन्यास जो है वो हमारे जीवन का लक्ष्य है। लेकिन अर्जुन का जो प्रश्न था वो कर्मयोगी और विविदिशा संन्यास जो है, कर्म संन्यास जो है, उनके बारे में प्रश्न था। तो भगवान ने कह दिया कि अगर वैराग्य नहीं है और संन्यास प्राप्त कर लिया तो वो संन्यास तो हमारे लिए दुख का कारण है। और इसीलिए वैराग्य भी आवश्यक है और ब्रह्म ज्ञान भी आवश्यक है। तो ये 3 श्लोक के द्वारा जो भगवान ने दर्शाया उसी का विस्तार भगवान ये 6ठे अध्याय में करते हैं। श्री भगवान उवाच, यहाँ पर अर्जुन प्रश्न नहीं पूछ रहा है। जो भगवान ने स्वयं ने जो संक्षेप में किया है, भगवान स्वयं अभी उसको विस्तार करते हैं। शास्त्र में 2 प्रकार के उपदेश की पद्धति, एक समास पद्धति, दूसरी व्यास पद्धति। समास पद्धति माने संक्षेप में कुछ कहना, संक्षेप में कहने के बाद उसी का विस्तार करना, उसे व्यास पद्धति कहते हैं। तो पहले समास पद्धति से हमें ध्यान दर्शाया, ध्याता कैसा होना चाहिए, ध्यान कैसे करना है, और ध्यान का विषय ईश्वर कौन है। और इसीलिए ध्यान की व्याख्या क्या होगी। हम 3 प्रकार के कर्म करते, कायिक कर्म, वाचिक कर्म, मानस कर्म। कायिक कर्म, रसोई करना, व्यापार करना, पूजा पाठ करना, वो कायिक कर्म है। रामायण का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना, रुद्री करना, ये वाचिक कर्म है। ध्यान जो है वो मानस कर्म है। समझो, ध्यान मानस कर्म है, मानी कि वहां शरीर और वाणी का कोई स्थान नहीं है। और इसलिए ध्यान मानसिक कर्म है। तो मानस कर्म तो बहुत कुछ करते हैं मन में तो बहुत सारे, हम क्या क्या हम नहीं करते हैं? तो बोले वो सब ध्यान हो जाएगा? नहीं। सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार है, उनका विषय क्या है? सगुण ब्रह्म, जो आगे दर्शाए, जो ये जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण ईश्वर है, जो ये संपूर्ण जगत में व्याप्त है, सर्व के हृदय में जो उपलब्ध हो रहा है, वो सगुण ब्रह्म जो है ईश्वर जिसको हम कहते हैं, वो ध्यान का विषय। सगुण ब्रह्म मानस व्यापार। तो बोले एक मिनट हमने कर दिया तो हो गया? नहीं, दीर्घ काल पर्यंत है, तो उसको क्या कहेंगे? 2 प्रकार की वृत्ति हमारे मन में होती है। अच्छा, एक है एक ही विषय पर हम चिंतन करते हैं। दूसरी वृत्ति होती है अनेक विषय का चिंतन के, एक विषय से दूसरे विषय से तीसरे विषय पर। आप देखो,
एक ही विषय पर हमारी वृत्ति का प्रवाह जाता है, उसके सजातीय वृत्ति प्रवाह कहते हैं। अनेक विषयों में भटकने की वृत्ति जो है उसे विजातीय वृत्ति प्रवाह कहते हैं। और इसीलिए कहते हैं विजातीय वृत्ति प्रवाह तिरस्कारेण। वृत्ति प्रवाह, वृत्ति का प्रवाह, वृत्ति अटक नहीं गई है, लेकिन वो वृत्ति का विषय सगुण ब्रह्म है, और सगुण ब्रह्म जो है सजातीय वृत्ति प्रवाह है। हमारी वृत्ति जो है वो सजातीय माने कि एक ही विषय पर केंद्रित है, और वो है ईश्वर। ईश्वर पर केंद्रित हमारी विषय की वृत्ति है, लेकिन विजातीय वृत्ति प्रवाह तिरस्कारेण हमारे मन को ईश्वर से अन्य कोई विषय में हम नहीं जाने देते हैं। विजातीय वृत्ति तिरस्कारेण सजातीय वृत्ति प्रवाह सगुण ब्रह्म मानस, सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार ध्यानम। दीर्घ काल पर्यंत ईश्वर का चिंतन करते हैं, ईश्वर से अन्य सर्व विषय के चिंतन का हम त्याग कर देते हैं, तो उसे ध्यान कहते हैं। लेकिन ध्यान अगर हमें करना है तो हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? तो भगवान पहले श्लोक में कहते, श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म कर फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निर्नचाक्रिय है। अर्जुन, सन्यासी किसको कहते हैं? मात्र सन्यास दीक्षा ग्रहण करना, अग्नि का त्याग कर देना, सर्व कर्तव्य कर्म का त्याग कर देने से कोई सन्यासी बन जाएगा? नहीं। न निरग्नि ही न चाक्रिय है, कोई सांसारिक कर्म नहीं कर रहा है, और सर्व अग्नि कार्य माने कि ये यज्ञ आदि का त्याग जिसने कर दिया है वो सन्यासी नहीं है। तो बोले सन्यासी कौन है? अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह। कर्म फल पर आश्रित होकर जो अपने कर्तव्य, अनाश्रित माने आश्रित न होकर जो अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता है वो सन्यासी है, वो कर्म योगी है। देखो, मैं हमेशा कहती हूं आपको, जिस प्रकार से गृहस्थ के कर्तव्य कर्म है उसी प्रकार के सन्यासी के भी दैनिक कर्म है। कोई कर्म नहीं है ऐसा नहीं है। सन्यास धर्म जिसको कहते हैं, गृहस्थों को जिस प्रकार से गायत्री मंत्र जो सवितृ गायत्री जो है उनका उपदेश करते हैं, उसी प्रकार से सन्यासी का भी अपना गायत्री मंत्र है, सन्यास गायत्री कहते हैं। उनको जप करना है, ऐसा मत मानो जब गृहस्थ के लिए हम तो सब बैरागी बाबा, नहीं। ब्रह्मचर्य अवस्था में भी जप है, गृहस्थ आश्रम में भी जप है, वानप्रस्थ को तो जप ही करना है, जप तप ही करना है। सन्यासी के लिए भी जप है। जब सन्यास दीक्षा देते हैं तो संपूर्ण वेद का सार गायत्री है, और गायत्री का सार ओमकार है। तो गुरुजी ये ओमकार का उपदेश करते हैं, और ये सन्यास गायत्री का उपदेश करते हैं। और इसीलिए सन्यासी का कोई धर्म नहीं है, कर्तव्य नहीं है, ऐसा नहीं है, उनका भी कर्तव्य है। बहुत सारे लोग को ऐसे मन में, इस साधु लोग को क्या है, उनको क्या, हमें कितना काम करना पड़ता है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें यहाँ जाना है, यहाँ करना है। ये सबको तो कुछ करना नहीं है। 25 वर्ष पहले जब ये शास्त्र अध्ययन आरंभ करा, मेरे साथ भी यही हुआ था। 2-3 वर्ष तक तो मुझे सबको समझाना पड़ा कि भाई मेरे भी जीवन दैनिक कार्य है, मेरा भी एक दैनिक जीवन है। सामने से लोग मुझे कहते थे आपको क्या करना है, सुबह से आप प्रवचन करो, सुबह से आप भिक्षा ग्रहण करो, बात हो गई। नहीं,
शास्त्र अध्ययन और भिक्षा से भी अन्य कार्य है सन्यासी के। देखो इसलिए 5वें अध्याय में भगवान दर्शन दे रहे हैं। 4थे अध्याय में स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, हाँ देखो ये सन्यासी का धर्म है। शास्त्र अध्ययन करना है, शास्त्र अध्ययन कराना है, अब जप करना है, तप करना है, ये सन्यासी का धर्म है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि जो अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता है, अनाश्रित है कर्म फलम, निष्काम भाव से जो कर्म करता है वो सन्यासी है, वो योगी है। मात्र यज्ञ अग्नि कार्य का त्याग करके कर्म रहित होकर बैठ जाना सन्यासी नहीं है। तो बोले सन्यास कौन है? यम सन्यासमिति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव नहि सन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। अर्जुन तू जिसको सन्यास कह रहा है वो योग भी है। सन्यास और योग में जो सामान्य है वो त्याग है। योगी भी अपने कर्म ईश्वर को अर्पण करता है, कर्म फल प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करता है। अब देखिए तो कर्मयोग में भी त्याग है, सन्यास में भी त्याग है। और इसलिए भगवान कहते हैं दोनों में जो सामान्य जो त्याग है वो दोनों एक समान ही है। और इसलिए जो सन्यास है उसी को भी हम योग कहते हैं। क्यों? नहि असन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। अब देखिए आपके सर्व दुखों का मूल ये संकल्प है। अयोग्य संकल्प करके हम बैठ जाते हैं, फिर हम दुखी होते हैं। लेकिन जिसने इस संकल्प का त्याग संन्यास नहीं किया है वो कभी भी योगी नहीं बन सकता है। क्योंकि आपके जीवन में जो संकल्प है ना, आपका जैसा संकल्प होगा वैसा ही आपका जीवन होगा। आप अगर नकारात्मक विचार करते रहते हैं तो आपके जीवन में भी वो नकारात्मकता ही आनी है। आप दोष का चिंतन करते हैं, आप जिसका चिंतन करते हैं उसी, ये जगत में सब है। आप देखो गुण है, दोष है, सब है। दैत्य है, दानव है, असुर है, देवता है। आपका जिस प्रकार का चिंतन होगा उसी प्रकार के लोग आपके जीवन में। अब दोष का चिंतन करते हैं तो वही आपके जीवन में आएगा। बहुत सारे लोगों को कहते छोड़ दो, ये ठीक है, वो व्यक्ति गलत है, अयोग्य कर रहे, ठीक है, लेकिन उसको आपके मन में लगा कि आप क्यों दुखी हो रहे हैं। आपका जैसा चिंतन होगा ना वैसे ही आप बनेंगे और आपके आसपास का जगत जो भी है वो भी ऐसा ही होगा। हम नकारात्मक चिंतन करके नकारात्मक जगत को हमारी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। और जिस प्रकार का हमारा चिंतन होगा ना उसी प्रकार का जगत हमें प्राप्त होगा। स्वामी जी इसके लिए दृष्टांत देते थे कि स्वामी जी जब ब्रह्मचारी थे, बहुत वर्षों पहले की बात है, तो उस वक्त स्वामी जी एक मासिक पत्र बाहर निकालते। उस वक्त तो सब टाइप हाथ से करना पड़ता, फिर वो प्रिंटर के यहाँ जाना, उसको देना, वो प्रिंटर प्रूफ देगा, वो उसको करेक्शन करना है, सब करना है। तो उस वक्त स्वामी जी बैंगलोर में किसी के यहाँ एक छोटा सा कमरा था, वहां रूम में रहते थे। तो स्वामी जी कहते हैं कि मैं 2-3 वर्ष से वहां रहता था और ये मासिक पत्र का जो प्रकाशन करना वो कार्य में करता था, और उसके लिए मुझे वो प्रकाशन के यहाँ जाना पड़ता है। वो प्रिंटर के पास में जाता था, उसके पास से प्रूफ ले आता था, फिर उसको करके वहां पुनः जाता था, फिर ये सब प्रिंटिंग करके आ जाता है, फिर उसको सबको हमें, उस वक्त तो पोस्ट ही था और कुछ था नहीं। तो स्वामी जी कहते थे ये पोस्ट ऑफिस में जाके सबको ये वितरण करना है, तो ये सब करते थे मासिक पत्र के। और स्वामी जी के एक मित्र थे जो मद्रास में, चेन्नई में रहते थे, तो उनको नौकरी से कुछ छुट्टी मिली थी, तो
उनका पत्र, उसमें तो पत्र व्यवहार था, फोन था नहीं, बहुत बहुत लोगों के पास फोन नहीं था। तो उनका पत्र आया कि ऐसे इस तारीख से मुझे छुट्टी मिल रही है 10 दिन की, 15 दिन की, तो मेरी इच्छा है कि थोड़े दिन मैं तेरे पास आके रहूं। तो उसका ही पोस्ट कार्ड आया, स्वामी जी ने पोस्ट कार्ड में उसको भेज दिया, ठीक है तू तेरी टिकट बुक कर देना और मुझे बता देना कौन सी ट्रेन पर आ रहा है, मैं स्टेशन पर आ जाऊंगा तुझे लेने के लिए। अब वो मित्र ने ट्रेन बुक कर दी, स्वामी जी स्टेशन गए, स्टेशन से उसको लेके आ गए। तो स्वामी जी ऐसे जाते थे, आप देखिए, ऐसा नहीं था कि स्वामी जी एक स्थान पर ही रहते थे, वो भी बाहर जाते थे, भिक्षा के लिए बाहर जाते थे, प्रिंटिंग के लिए बाहर जाते थे, टपाल को पोस्ट में डालने के लिए जाते थे। तो वो मित्र आए, बैठे, स्वामी जी अपना काम कर रहे थे, वो अपना आराम कर रहा था। फिर रात्रि का भोजन किया दोनों ने। फिर स्वामी जी ने बोला ठीक है तू थक गया होगा, तू सो जा, मेरा थोड़ा ये काम करना है, मैं करके फिर मैं सो जाऊंगा। अब उसने बोला कि मैं ये ट्रेन में आके बहुत थक गया हूँ बैठे बैठे, थोड़ा एक वॉक करके आ जा, चल के आ जा। तो स्वामी जी ने बोला ठीक है, ये बहुत बड़ी गली है, अब चल के आ जा। वो गया। अब स्वामी जी अपने काम में थे, तो 1-2 घंटे स्वामी जी का अपना काम हो गया। तो स्वामी जी ने देखा अरे ये तो आया ही नहीं, ये गया कहाँ। तो स्वामी जी चिंता में पड़ गए कि कहीं पर कोई दूसरी गली में चला गया होगा और वो यहाँ का स्थान भूल गया होगा, और रात्रि में कहाँ पर वो चला गया। अब स्वामी जी ने बाहर देखा, थोड़ा गली में आगे पाछे देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। अब स्वामी जी चिंता में पड़ गए। आधे घंटे में वो आया, और उस वक्त तो 12, 12:30 मानी बहुत बड़ा हो जाता है, 10 बजे सब लोग सो जाते थे। अब वो आया, हमने बोला यार कहाँ चला गया था तू, 1 घंटे से मैं इंतजार कर रहा हूं, तू आया नहीं। तो बोला नहीं, समझे, बोला नहीं मैं बाहर जाके भी देखा, कहीं पर तू दिखाई नहीं देता था। तो नहीं ये यहाँ से वो चौथा घर है ना, वहां मैं तो बैठा, चौथे को तू बैठा वहां, तुरा कोई पहचान वाला है क्या? नहीं, वो लोग रमी खेलते थे वहां, तो मैं उनके साथ बैठ गया। अब देखिए, स्वामी जी कहे 2-3 वर्ष मैं यहाँ रहता, मुझे वो मैं नहीं जानता था कि मेरे चौथे घर में लोग रात को रमी खेलते हैं, और उनको पहले दिन ही आधे घंटे में पता चल गया कि वो वहां रहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे आपकी वृत्ति होगी ना वैसा ही जगत आपको मिलेगा। नह्य संन्यस्त संकल्प, आप देखिए आपके मन में जो संकल्प करके आप बैठे हैं संन्यस्त संकल्प है। आप देखिए, आप सब छोड़ दो ये संकल्प, संकल्प से ही काम है, संकल्प से ही क्रोध है। और इसलिए भगवान कहते हैं जो इस प्रकार के ये संकल्प का त्याग करते नहीं है वो सन्यासी भी नहीं है, वो न योगी है। और इसीलिए अर्जुन आरुरुक्षुर्मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते, ये ब्रह्म ज्ञान रूपी योग पर आरूढ़ होने की जिसको इच्छा है, आरुरुक्षु हो मुने है, जो मुनि है उनके लिए कर्म कारण मुच्यते। अब कर्म से ही अंतःकरण की शुद्धि होगी, कर्म से ही हमारे मन में निश्चलता आती है, कर्म से ही हमें मोक्ष की इच्छा होती है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि जिसके अंतःकरण की शुद्धि हुई नहीं है, जिसका अंतःकरण अभी भी अनेक प्रकार के संकल्प करता रहता है, उनके लिए कर्म कारण है। हम देखेंगे ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति है। हम ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करना है, प्रसाद बुद्धि से कर्मफल ग्रहण करना है। लेकिन एक बार अंतःकरण शुद्धि हो गई, योगारूढ़ सतस्यैव, वही व्यक्ति जिसने कर्म के द्वारा अंतःकरण शुद्धि प्राप्त कर ली है, अंतःकरण की निश्चलता प्राप्त कर ली है, उनके लिए ही शमः कारणमुच्यते।
उनके लिए ही संन्यास है। जब तक आपके अपने राग द्वेष पर प्रभुत्व नहीं प्राप्त करते हैं तब तक संन्यास योग्य नहीं है। आप समझो, शमः माने संन्यास है। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान आगे कहते हैं यद हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यास योगारूढ़स्तदोच्यते। जब आपकी इंद्रियों के विषयों के प्रत्यय आपके मन में क्या है? वैराग्य है। नहीं न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते। इंद्रियों के विषय में जिसके मन में आसक्ति नहीं है, कर्म के प्रत्यय जिसके मन में आसक्ति नहीं है, वो योगारूढ़ है। क्यों? सर्व संकल्प संन्यासी। हमें कर्म से वैराग्य होता है कि नहीं? कर्म फल से वैराग्य तो कर्म योग है। कर्म से ही हमें वैराग्य है, क्योंकि कर्म जो है वो स्वयं अनित्य है। तो कर्म से हमें जो कर्म फल प्राप्त होते वो भी अनित्य, और इसीलिए जिसको कर्म से ही वैराग्य हो गया है, जिसको कर्म के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, जिसको इंद्रिय के विषयों के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, और सर्व प्रकार के संकल्प का त्याग कर दिया है। हम प्रवृत्ति कब करेंगे? संकल्प करेंगे तो करेंगे ना। ये सुख है तो हम प्रवृत्ति करेंगे, ये दुख है हम निवृत्ति करेंगे। तो प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों कर्म है। आप समझो, तो जब हम संकल्प करते हैं ना, ये ऐसा है वो वैसा है, ये सुख है ये दुख है, ये योग्य है अयोग्य है, छोड़ दो संकल्प। निसंकल्प हमें होना है। ये जगत जैसा है ना वैसा छोड़ दो उसको। हम सबके प्रत्यय, अंग्रेजी में उसको लेबलिंग कहते हैं, हिंदी में गुजराती में अभिप्राय। हम सबके बारे में अभिप्राय बना के बैठे हैं, और ऐसे ऐसे अभिप्राय हम बना के बैठे हैं ना। क्यों ये अभिप्राय बना के बैठे हैं? किसी के लिए कोई संकल्प मत करो, कोई अभिप्राय मत लगाओ। आपके सामने जो है उसी को स्वीकार करके आगे चलो। और इसलिए भगवान कहते हैं सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। योगारूढ़ कौन है? जिसने सर्व संकल्प का संन्यास कर दिया है। अगर आपको सुखी होना है ना तो ये संकल्प करना छोड़ दो, निसंकल्प हो जाइए। स्वामी जी उसको अलग प्रकार से कहते हैं, लेट ईश्वरा एंटर इन योर लाइफ। आप ईश्वर को प्रवेश करवा दो अपने। ईश्वर जो करा रहा है ना वो करते रहो आप। ब्रिंगिंग ईश्वरा इन वंस लाइफ, स्वामी जी की पुस्तक है। ईश्वर पर सब छोड़ दो। हम बहुत कुछ पकड़ के बैठे, नहीं ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है करो। कोई संकल्प नहीं। सुखी होना है तो एक ही उपाय है, ये संकल्प छोड़ दो, अभिप्राय बनाना छोड़ दो। हम सबके ऊपर ये सिक्का लगाते, ये ऐसा है ये वैसा है, छोड़ दो। आगे कह के गए ना, बाह्य स्पर्श स्पर्शन कृत्वा बहिः बाह्यान। निसंकल्प होना है तो जो बाहर है उसको बाहर रखो, आपके हृदय में भरने की कोई आवश्यकता नहीं। और भगवान कहते हैं जिसने सर्व संकल्प का त्याग कर दिया है वो योगारूढ़ है, वो सन्यासी है, वो मुक्त है। लेकिन अर्जुन एक और वास्तविकता जीवन की है। कोई किसी को किसी प्रकार से सहायता नहीं कर सकता है जब तक व्यक्ति स्वयं सहाय नहीं करती है। आप समझ रहे हैं? ईश्वर तो अनुग्रह करने को तैयार है, गुरु अनुग्रह करने को तैयार है, शास्त्र अनुग्रह करने को तैयार है, लेकिन आप ही ये विषयों में भटकते रहेंगे तो गुरु शास्त्र ईश्वर कुछ नहीं कर सकते। आपका संकल्प क्या है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, वो निश्चय आपको करना है।
अन्य कोई नहीं कर सकता। और इसीलिए आगे 2 श्लोक में, आगे 3 श्लोक में भगवान बहुत सुंदर बात करते हैं, उद्धरेद आत्मनात्मा, आपका उद्धार आपको ही करना है, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, आप समझो। जब तक आप अपने उद्धार का, आप अपने मोक्ष की इच्छा नहीं करेंगे, ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। इसे शास्त्र में आत्मकृपा कहते हैं। कल हम देखेंगे कि आत्मकृपा ही सबसे बड़ी कृपा है। आपका कल्याण की इच्छा आपको करनी पड़ेगी, तो ईश्वर आपको सहाय कर सकते हैं, नहीं तो ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकते। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ।